नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज आप लोगों के समक्ष वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 4 जो कविता है जिसका नाम है निश्चल भाव और कवि हैं दीप्ति गुप्ता। कविता के माध्यम से दीप्ति गुप्ता ने बताया है कि हम इंसान जीव जितने हैं वह परमात्मा का सूक्ष्म अंश हैं, जिस परमात्मा के द्वारा इस धरती, चांद, सूरज, आकाश, नदी, पर्वत यानी पूरा प्रकृति को बनाया गया है। हम भी उन्हीं के अंश हैं। आत्मा परमात्मा दोनों एक दूसरे के परमात्मा के ही विकिरण से आत्मा रूपी अंश बनता है, जिसमें जीवधारियों के अंदर में चेतना आती है। चेतना ही ईश्वर है। हमारे अंदर जो आत्मा है वह आत्मा हमें हमेशा सही मार्ग पर, सद्भावना के मार्ग पर चलने की सीख देती रहती है। हम इंसान इस धरती पर आकर के अपना वर्गीकरण कर लेते हैं, समुदाय के रूप में, कम्युनिटी के रूप में। हम यहाँ पर उस परमात्मा से निकल के यहाँ आकर के इस जमीन पर अपने आप को बांटते हैं। हम हिंदू हैं, हमें मंदिर में जाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें मस्जिद में जाना चाहिए। हम सिख हैं, हमें गुरुद्वारा में जाना चाहिए। हम ईसाई हैं, हमें गिरजाघर में जाना चाहिए। इस तरह के वर्गीकरण इस समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन उस सूरज की रोशनी क्या बटा हुआ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे पे अलग अलग ढंग से पड़ती है? क्या बारिश की बूंदे का बंटवारा हम कर सकते हैं कि ये हिंदू के लिए है, ये मुसलमान के लिए है, ये सिख के लिए है और ये ईसाई के लिए है? क्या चांद से निकली हुई चांदनी को हम बांट सकते हैं, उसमें विभेद कर सकते हैं? हर जगह पर उसका समान रूप आता है, हर जगह पर वह समान रूप से पढ़ते हैं। परमात्मा के द्वारा रचित जिस तरह से सूरज, चांद, बादल, आकाश किसी के लिए अलग अलग नहीं होता, तो हम भी परमात्मा निर्मित जीव हैं। फिर हम जीवों में इतनी बड़ी विभेद क्यों, इतनी विभिन्नता क्यों? हम सारे एक हैं, हम सारे मानव हैं, मानव हैं और हमारा मात्र एक धर्म है, मानवता। मानवता के धर्म को छोड़ करके कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा इस समाज का जो वर्गीकरण कर दिया जाता है, वह वर्गीकरण इस समाज को उन्नति के मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। निश्चल भाव से जब हम अपनी आत्मा में सोचते हैं तो हमें त्वं वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा संसार परिवार के रूप में दिखता है, जिसका अनोखा उदाहरण देकर के लेखिका ने, कवित्री ने यह बताया है कि जब परमात्मा निर्मित यह सूरज, चांद, पृथ्वी, हवा, पानी, धरती, यह सब अलग अलग रूप में हमारे सामने पेश नहीं होती है, तो हम भी उन्हीं के द्वारा निर्मित, हम क्यों अलग अलग होकर के पेश हों?
हमें भी जिस तरह से सूरज के किरणों में संभाव है, जिस तरह से चांद के चांदनी में संभाव है, जिस तरह से बादल की बूंदों में संभाव है, जिस तरह से नदी में बहते हुए जल में संभाव है, उसी तरह से हमें भी प्रकृति से यह सीख लेकर के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपना करके संभाव से सौहार्दपूर्ण वातावरण इस धरती पर बनाना चाहिए। जब तक हम इस बात को नहीं करेंगे, इस बात का पालन नहीं होगा, प्रकृति द्वारा बताए गए नियमों का अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक हम बेईमान, स्वार्थी और न जाने क्या क्या कहलाते रहेंगे। हमें हमारी आत्मा की पुकार सदैव सुननी चाहिए, जो हमें सद्भावी बनने का सीख देता है और सद्भावना को अपना करके इस मन में विभिन्न तरह के ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागने की सीख देता है। हमेशा यह बताता है कि हम प्रकृति के नियमों का अनुपालन करें। प्रकृति हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, हम भी प्राकृतिक हैं। हम मानव कृत्रिम नहीं हैं। जिस तरह से जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़, हवा, पानी प्राकृतिक है, हम मनुष्य भी प्राकृतिक हैं और हमें भी इस प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही चलना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और उसी के अनुकूल चलना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। यह धरती नहीं स्वर्ग बनेगा, सब में संभाव आएगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, भाईचारे बढ़ेंगे और हम सही में मानव कहलाने के काबिल होंगे। तो आज दीप्ति गुप्ता द्वारा रचित इस कविता निश्चल भाव, जो अभिलाषा पाठ पुस्तक का 4 है, उसका समरी आप लोगों के सामने दिए हैं। इसको बिंदुवार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज भाग 1 में इसका समरी आप लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।